हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बच्चों, उम्मीद है आप योग का अभ्यास कर रहे होंगे और बड़े ही तन्मयता से इस अभ्यास को करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़े थोड़े अभ्यास को समझना है और बहुत आराम से बड़ी ही सजगता के साथ अभ्यास को करना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे, किसी भी मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आराम की स्थिति में बैठे रहेंगे और फिर धीरे से आँखों को बंद कर लेंगे। बंद आँखों से थोड़ी देर के लिए शांत, स्थिर और फिर 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे। दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़ के गर्म करेंगे, आँखों पर रखेंगे और धीरे से हाथ को नीचे कर लेंगे। अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बटरफ्लाई का। पिछले क्लास में आप लोगों को बटरफ्लाई पूर्ण तितली आसन बताया गया था। तो सबसे पहले बटरफ्लाई आसन, हाफ बटरफ्लाई और फुल बटरफ्लाई दोनों हमने बताए थे। तो एक बार दोहरा लेंगे और फिर करेंगे। दोनों पैर को इस प्रकार से सीधा करेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इसको धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। श्वासें सामान्य रहेंगी। फिर इसी को दूसरी तरफ से दूसरे पैर से करेंगे, ऊपर नीचे, और इसको पूरा करने के बाद पूर्ण तितली आसन दोनों पैरों से। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे, दोनों हाथों के हथेलियों को इस प्रकार से फंसाकर और बहुत धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस प्रकार से पहले धीरे धीरे और फिर तीव्रता के साथ करेंगे। ये था अभ्यास बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई के बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शोल्डर रोटेशन का। शोल्डर रोटेशन, हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रखेंगे और फिर धीरे से इसको केहूनी को ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे। दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं, ऊपर नीचे। श्वास लेंगे तो ऊपर, छोड़ेंगे तो नीचे, और फिर इसी को 10 बार करने के बाद विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल के साथ नीचे। तो ये अभ्यास था शोल्डर रोटेशन का। शोल्डर रोटेशन के बाद नेक रोटेशन करेंगे। नेक को मूव करेंगे लेफ़्ट और राइट। पहले लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, लेफ़्ट, राइट, और इस प्रकार से 10 बार करने के बाद गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस अभ्यास को 10 से 12 बार करना है दोनों तरफ। और इन दोनों को करने के उपरांत अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कैट पोज का। कैट पोज, सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ करके पैर को पीछे, दोनों एड़ी अलग अलग, सीधा बैठे रहेंगे और फिर अभ्यास करेंगे आगे मार्जारी आसन कैट पोज का। यहाँ से अभ्यास, दोनों हाथ इस प्रकार से, दोनों घुटने अलग अलग और दोनों पैर इस प्रकार से खड़ा भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ से ऊपर
श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिल्ली अंगड़ाई लेती है, पूरा श्वास लेकर के शरीर को खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। मार्जारी आसन के बाद अगला अभ्यास करेंगे हम लोग वेस्ट रोटेशन का। वेस्ट रोटेशन हम लोग खड़े होकर करते हैं। दोनों पैरों को अलग कर लेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से, और धीरे धीरे श्वास लेंगे। सामान्य श्वास आगे पीछे, धीरे धीरे कमर को गोल घुमाएंगे। कमर को गोल घुमाते रहेंगे, लगभग 10 बार एक तरफ से घुमाएंगे और फिर 10 बार विपरीत दिशा में। अभ्यास वेस्ट रोटेशन का। इसमें श्वासें सामान्य रूप से चलती रहेंगी और धीरे धीरे आप वेस्ट को गोल गोल घुमाते रहेंगे। 10 बार तक अभ्यास करेंगे और जब वेस्ट रोटेशन का अभ्यास हो जाए तो फिर दोनों हाथ कमर पे रखे रहते हुए बाईं दाईं तरफ झुकेंगे। बाईं तरफ सीधा, दाहिनी तरफ सीधा। श्वास छोड़ेंगे, सीधा लेंगे। यहाँ पर श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, फिर छोड़िए, फिर श्वास लीजिए और फिर छोड़िए, फिर श्वास लीजिए। तो इस प्रकार से दोनों तरफ 10 बार तक अभ्यास करेंगे। फिर इसी प्रकार हाथ को आगे रखते हुए आगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। आगे सीधा, फिर पीछे, फिर सीधा। आगे झुकेंगे, फिर सीधा, फिर पीछे और सीधा। आगे झुकेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, सीधा हो जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, श्वास लेते हुए सीधा, पूरा पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से सीधा। तो इस अभ्यास को भी 10 बार आगे और पीछे की तरफ, जैसे बाएं और दाहिने की तरफ करेंगे उसी प्रकार आगे और पीछे की तरफ इस अभ्यास को करेंगे। इतना अभ्यास करने के बाद आप लोग किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। अभ्यास करेंगे ब्रीदिंग का। एक हाथ को छाती पे रखेंगे, एक हाथ को पेट पर, और श्वास लेकर देखेंगे कि आप श्वास कहाँ ले रहे हैं, पेट में या छाती में। पहले पेट को पूरा फुलाएंगे श्वास लेते हुए। श्वास लेंगे, पूरा पेट फुलाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास लेंगे, फिर से श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 20 बार तक पेट में पूरा श्वास भरने के बाद, छोड़ने के बाद चेस्ट में, छाती में पूरा श्वास भरेंगे। इस प्रकार से श्वास लेकर छोड़ेंगे। उसके बाद आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार। कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम? दोनों कान को इस प्रकार से बंद करेंगे और ओठ बंद करके दांतों को अलग रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और ज़ोर से भौरे की गुंजन की तरह ओम का उच्चारण करेंगे इस प्रकार से।
थोड़ी देर के लिए शांत बैठे रहेंगे, स्थिर, और भ्रामरी प्राणायाम के बाद फिर 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ के फिर से गर्म करेंगे। आँखों पे रखेंगे और धीरे से हाथों को नीचे करते हुए अभ्यास को आज यहाँ पे समाप्त करेंगे। इस सभी अभ्यास को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सजगता से आपको करना है और इसका आप वीडियो बनाएंगे और फिर भेजेंगे, देखेंगे कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप पुनः पूछ सकते हैं। हरि ओम तत्सत।